जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। राजनीति के गलियारों में कार्यकर्ताओं को विधानसभा के प्रतिनिधि नहीं रास आ रहे हैं। पार्टियों के द्वारा थोपे गए उम्मीदवार से स्थानीय कार्यकर्ता में देखी जा रही है मायूसी। नमस्कार, मैं आकिब शेखर, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के और ख़ास करके दरभंगा जिला के गौराबौराम विधानसभा की। गौराबौराम विधानसभा में जिस तरह से आज पूरे विधानसभा की बात करें, गौराबौराम में जिस तरह से चहल पहल, जिस तरह से उछल कूद देखने को मिल रहा है, उसी चहल पहल के बीच आज हम पहुंचे हैं लोजपा के बिरोल प्रखंड के अध्यक्ष हैं बालकृष्ण आचार्य। आज हम उनके पास पहुंचे हैं और बालकृष्ण आचार्य से जानकारी लेंगे कि इस वक्त गौराबौराम विधानसभा और बगल में आपका कुशेश्वर स्थान विधानसभा है, दो विधानसभा है। दोनों विधानसभा में आपके प्रत्याशी हैं, जहां एक तरफ राजीव ठाकुर जो कि बहुत ही फेमस नेता है, बहुत ही मशहूर नेता है, जिनके साथ मैंने अक्सर देखा है। तो चलिए बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका जेटीएन न्यूज पे। थैंक यू सर। अच्छा सर, जिस तरह से बालकृष्ण आचार्य जी अभी आपने ज्वाइन किया है लोजपा, तो कैसा महसूस हो रहा है, जबकि आप 20 साल कंटिन्यू बीजेपी में भी रह चुके हैं, महामंत्री रह चुके हैं जिला के? जी, पार्टी में जो दायित्व दिया गया है उसका निर्वहन सच्ची ईमानदारी से कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से परसों मिल के आए पटना से, वहाँ से भी बहुत शाबाशी मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी तो बहुत अच्छा है और आप पार्टी के लिए तन और मन से काम भी कर रहे हैं। हर चीज से करेंगे। मैंने किसी कैंडिडेट का कभी कोई लोभ लालच में कोई काम नहीं किया है। एक कप चाय हो कि पेट्रोल हो कि खाना हो, किसी चीज के लिए नहीं। लेकिन पार्टी के अंदर जो राजनेता होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो विधायक के प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको प्रखंड अध्यक्ष का सबसे बड़ा अहम रोल होता है उसमें। लेकिन क्या लगता है आपको, या गौराबौराम में जिस तरह से राजीव ठाकुर जी आपका कैसा, मतलब आपके साथ किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से आपसे बात करते हैं? या फिर अगर बात करें तो कुशेश्वर स्थान में भी एक प्रत्याशी है, क्या नाम है उनका? पूनम कुमारी। पूनम कुमारी जी। तो दोनों में आपको क्या लगता है, दोनों में कुछ महसूस किया आपने? दोनों का रॉयल्टी में जमीन आसमान का फर्क है जी, क्या लगता है आपको? लगता क्या, राजीव ठाकुर निकला हुआ कैंडिडेट है, 30,000 से ऊपर वोट से जीतेगा। उसका एक अलग रॉयल्टी है, सभी पार्टी का समर्थन उसको मिल रहा है। जैसा कि मैं कल अकबरपुर बैंक पंचायत में देखा और हाटी में भी देखा कि पूनम कुमारी कंटिन्यू लगातार जो है क्षेत्र भ्रमण करिए कुशेश्वर स्थान में, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता को हमने देखा, लेकिन उसमें प्रखंड अध्यक्ष का जो एक अहम रोल होता है, जो पिलर होता है, खंबा होता है अपने पार्टी का, उनको नहीं देखा। कहीं ना कहीं उसकी कमी महसूस की गई। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुशेश्वर स्थान विधानसभा में जो है सो कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रखंड अध्यक्ष के खिलाफ अपना रोटी सेक रहे हैं। उनका दूसरा कोई चारा नहीं है। पहले वो दिखते नहीं थे, जब से हम प्रखंड अध्यक्ष बने हैं पागल कुत्तों भेड़ियों की तरह उड़ाते हैं, पार्टी को रसातल में ले जाने का काम करते हैं। जब हम शाम को 6 बजे तक घूम के आए हैं पघाड़ी तक, तो हमारे बिना सूचना के कहीं से कहीं कुछ करता है। कोई सूचना नहीं मिलता है जो हम कहाँ क्या कर रहे हैं। जब फंस गया कहीं गियर में, तब 12 बजे दिन में फ़ोन करता है, 2 बजे दिन में फ़ोन करता है, अध्यक्ष जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। 4-5 ठो ऐसा वैसे के वैसे दारूबाजों को अड्डा जमाया हुआ है। पार्टी को, अपना कैंडिडेट को अपना ब्लैकमेल कर रहा है। कैंडिडेट समझ रहा है हौसे हौसे वही अच्छा है। कैंडिडेट भी नॉमिनेशन के दिन से आज तक कांटेक्ट नहीं किया है। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, धर्म निभा रहे हैं, जो पार्टी के साथ घूमे हैं। यानी आपका कहना है कि अभी तक आप अपने उम्मीदवार से मिले भी नहीं, उनको देखे भी नहीं? नहीं, उम्मीदवार के साथ ही घूमे हैं सब पंचायत में, लेकिन बीच बीच में जो दोगलापनी कर रहा है, करा रहा है, तो उम्मीदवार को ना सोचना चाहिए जो मेरा प्रखंड अध्यक्ष का रोल कैसा है, हमारा बिना कुछ लिए हुए कैसा साफ सुथरा छवि है, और बाकी का कैसा है, हम किस छवि के साथ जाएं वोट मांगने के, उसको न समझना चाहिए। ये बात उन्हें समझ रहा है, उसका क्या करें। पार्टी के अंदर हमने बोल दिया, बोला आप शांति से बैठिए, इलेक्शन के बाद उससे जवाब सवाल किया जाएगा। गलत लोगों को तो पहले रास्ता दिखा दिया गया हुआ है, तब ना हमको प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया जी। इस लायक अगर वह होता, उसको न बनाया जाता प्रखंड अध्यक्ष। जिला के टीम में है कि नहीं है, क्या है, वही जान सकता है। आप 20 साल बीजेपी में रहे, तो आपका कैसा रोल रहा बीजेपी में? महामंत्री थे जिला के। हम किसी में रहे तो अपने बाहुबल से रहते हैं, अपने ताकत से रहते हैं। हम पार्टी के भरोसे नहीं जिए किसी में, ना बीजेपी में ना लोजपा। मेरा अपना मॉडल है,
मॉडल के हिसाब से जीते हैं, हम काम करते हैं उसमें। सदस्यता अभियान का काम उसमें भी था मेरा, इसमें भी है। अगर लोजपा की बात करें, आपको जुड़े हुए 2 महीना हो गया, अब तक कितने लोगों को जोड़ चुके हैं? लोजपा में अभी जो जोड़े हैं वो 600-700 तो मैंने अपने अथी में जोड़े हैं, बाकी गौड़ा बड़ा में भी बहुत जोड़ दिए हैं। जोड़ने की बात एक अलग हो गया, सारा काम देखते हैं ईमानदारी से। उस पार्टी में भी हमारा इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया अभी तक, जहां रहे थे। जी। सदस्यता अभियान मेरा मुख्य मुद्दा रहता है, संगठन मजबूत हम मजबूत, हमें कोई नहीं कुछ कर सकता है, न कोई अमल है, न किसी तरह का कोई ये है, न इधर उधर करना, कुछ नहीं। अच्छा, आप बिरोल प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं लोजपा के। मैंने देखा है कि ये जो झंडा देख सकते हैं आप, ये लोजपा का है और ये इसमें जो बंगला छाप है। अक्सर जब से ये नामांकन हुआ है या चुनाव का समय आया है, तब से लगातार बालकृष्ण आचार्य मार्केट में भी घूमते रहते हैं तो ये झंडा लगाए रहते हैं। क्या कारण है और कितना मोहब्बत है आपको इस पार्टी से? हम बीजेपी से पहचाने जाते थे जी। तो वहाँ दिक्कत होता है लोगों को, लोग समझ जाता है बीजेपी एक नेता है। तो ये झंडा रखने से हुआ आज भाई हम अब लोजपा के हैं सिपाही, उसको भी उसी ऊंचाई पर ले जाएंगे जिस जैसे हमने बीजेपी के लिए काम किया। रामविलास पासवान जी के जो आसमासिक मृत्यु हुई, उनसे आपको कहीं ना कहीं दुख हुआ? इतना दुख हुआ, जो हम उनके 12वीं में 13वीं में पटना में गए थे, वहाँ भी हम मिल के आए, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे मिल के आए हैं, कल किए हैं हम वहाँ। कहीं ना कहीं पार्टी में उनकी कमी महसूस की जा रही है? कमी नहीं, बहुत ज्यादा महसूस हो गया। इलेक्शन के बाद अगर ऐसी घटना होता तो इतना ज्यादा महसूस नहीं होता, पहले हो गया। हमारे लिए बहुत गार्जियन के समान थे, सारा कुछ हम लोगों का। तो आपको लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उसकी कमी की वजह से कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? प्रभाव अब क्या होगा, जनता के हाथ में है। हिम्मत हम लोगों का टूट गया गार्जियन चले जाने से। जी। चिराग पासवान जी जैसा कि कल से लगातार जो है क्षेत्र भ्रमण में निकल चुके हैं, तो आपको एक उम्मीद है कि इस बार बिहार में फर्स्ट बिहारी का जो नारा लगाए हैं, क्या वो सक्सेस हो पाएगी? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ही मिशन है। अच्छी श्रद्धांजलि होगा रामविलास पासवान जी का। हम लोग अगर सही दिल से काम कर दिए तो वही श्रद्धांजलि उनके लिए हो जाएगा। देखिए, ये है हमारे बीच बिरोल प्रखंड के अध्यक्ष हैं लोजपा के बालकृष्ण आचार्य, अकबरपुर बैंक निवासी है, और इनका कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान जी, जिनकी मृत्यु कुछ दिन पहले हो चुका है, उनके आत्मा को शांति मिलेगा जब बिहार में विधानसभा चुनाव में जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। इस बार खास करके अगर हम बात करें तो जिस तरह से पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में अलग अलग जगह पे, जिस तरह से जहां पे जदयू ने अपना प्रत्याशी उतारा, वहीं पे लोजपा भी अपना प्रत्याशी उतारने का जो काम किया है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हराना और लोजपा को जिताना, बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट बनाने का जो मिशन है, वो कहीं ना कहीं सबसे बढ़िया मिशन लग रहा है। और इस वक्त जिस तरह से पूरे बिहार में एक लहर देखने को मिला है, खासकर बात करें गौराबोराम विधानसभा में और कुशेश्वर स्थान में, अभी बालकृष्ण आचार्य थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि कृष्ण की थोड़ी कमी हो गई है। पार्टी के जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं पार्टी के जो खंबा है उनको छोड़कर चल रहे हैं, और जो बिरोल के प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे बिना राय लिए हुए, बिना मशवरा किए हुए, बिना किसी अनुमति के किसी पंचायत में चले जाते हैं, वहाँ लोगों से जाके मिलते हैं। फिर लोग जब उनका वहाँ पे किसी मुसीबत में फंस जाते हैं या किसी तरीके से कोई मामला खड़ा होता है तो बाद में याद करते हैं। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ JTN न्यूज़ पे आकिब शेख के साथ। धन्यवाद।